बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अमेरिका की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पाबंदी आयद। खलीजी ममालिक ने इंडिया को वार्निंग दे दी, जितने इंडियंस काम करते हैं उनको निकाल देंगे। व्हाइट हाउस ने मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया, इंडिया में सफे मातम बिछ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज दोस्तों, अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी की जानिब से भारत के खिलाफ सख्त सिफारती पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी गई। RSS और भारतीय वजीर दाखिला भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। मजहबी आजादी के हवाले से बदतरीन मुल्क करार देने के बाद अमरीकी कमीशन ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक भारत अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिफारती शिकस्त के दहाने पर है। बताया गया है कि अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी ने अमरीकी हुकूमत को भारत पर सख्त तरीन सिफारती पाबंदियां आयद करने की तजवीज दी है। कमीशन की जानिब से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है, मजहबी आजादियां सल्ब करने और बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर भारत के खिलाफ सख्त तरीन सिफारती पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, सरकारी हुकाम, बीजेपी और दीगर के असासे मुंजमद कर दिए जाएं। भारत की सरकारी शख्सियात पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएं। मजहबी आजादियां सल्ब करने वालों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। कार्रवाई के लिए मारियाती और वीजा हुकाम को पाबंद किया जाए। वाज़ेह रहे कि मजहबी आजादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट में भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। अजीज दोस्तों, भारत CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। अमरीकी कमीशन के अलामिया के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट में भारत मजहबी आजादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। कमीशन के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आजादी के लिए बदतरीन मुल्क रहा। सालाना रिपोर्ट में मतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल पर अमरीकी कमीशन ने शदीद तनकीद की और कहा कि 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने पर शदीद तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ भारत के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने और मुलव्वस भारतीय इदारों समेत हुकाम के भी असासे जब्त करने की सिफारिश की है। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक की गैरत ईमानी ने अंगड़ाई ली है और खलीजी ममालिक जिनमें कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह शामिल हैं, ने इंडिया को खबरदार किया है कि कोरोना की आड़ में मुसलमानों की नस्ल कुशी फौरन रोकी जाए और इंडिया में इस्लाम फोबिया फैलाना बंद करो, वरना तमाम इंडियन जो इन मुल्कों में काम करते हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। याद रहे कि मोदी की हुकूमत जब से इंडिया में आई है, मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इन दिनों कोरोना को बहाना बनाकर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अजीज दोस्तों, व्हाइट हाउस ने मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। इंडिया में सफे मातम बिछ गया। अमेरिका और इंडिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात माजी करीब में उस वक्त ज्यादा दिखाई देने लगे जब इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता बरस अमेरिका का दौरा किया और हाउडी मोदी के नाम से मुनक्किदा शानदार इवेंट के जरिए वहां मौजूद इंडियन शहरियों से खिताब किया। फिर 2020 के अवाइल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का दौरा किया और उनके लिए नमस्ते ट्रंप नाम के एक इवेंट का इन्नेकाद किया गया। अमेरिकी सदर का यह दौरा शुरू होने से पहले व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने इंडियन सदर राम नाथ, इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आजम ऑफिस, अमेरिका में मौजूद इंडियन सिफारत खाने, इंडिया में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने और इंडिया में तैनात अमेरिकी सिफारतकार के ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस हफ्ते के आगाज में व्हाइट हाउस ने यकदम इन 6 अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। ये बात मंजर आम पर आई तो इंडिया के सियासी हलकों में चहमगोइयां शुरू हुई। इंडिया में हजब इख्तलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा
राहुल गांधी ने इस अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी व्हाइट हाउस की जानिब से हमारे सदर और वजीर आजम को अनफॉलो किए जाने पर मैं मुस्तरब हूँ। मैं वजारत खारजा पर जोर देता हूँ कि वो इस मामले का नोटिस ले। इस वाक़े पर इंडियन अवाम ने अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही अंदाज में करना शुरू किया। ट्विटर पर एक हैशटैग कोरोना कैरियर ट्रंप के साथ लोगों ने अमेरिकी सदर को इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का जरिया करार दे दिया। एक ट्विटर सारफ ने लिखा, अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली जहां भी सदर ट्रंप और उनकी टीम ने दौरा किया, वहां कोविड-19 वायरस के हमले से बुरी तरह मुतासिर हैं। एक और सारिफ ने लिखा, कौम जानना चाहती है व्हाइट हाउस ने इंडिया के वजीर आजम को अनफॉलो क्यों किया। नमस्ते ट्रंप, दोस्ती का क्या हुआ। इस फॉलो और अनफॉलो की कहानी पर व्हाइट हाउस की जानिब से एक बयान सामने आया कि व्हाइट हाउस कलील मुद्दत के लिए इन ममालिक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करता है, जहां अमेरिकी सदर दौरे पर जाते हैं ताकि इस दौरे से मुताल्लिक पैगामात को आवाम के साथ शेयर किया जा सके। लेकिन क्या वाकई ये बात इतनी ही सादा है? खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले साबिक सफीर और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने वाले शमशाद अहमद खान ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, उनके ख्याल में ये अमेरिका की जानिब से इंडिया को उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एक नापसंदीदगी का इशारा है। इससे किसी सरकारी पॉलिसी में तब्दीली का खतरा नहीं, लेकिन इंडिया में इस वक्त जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, उनसे एक नाराजगी का इजहार जरूर हो सकता है। शमशाद अख्तर खान की राय में इस वक्त अमेरिका की जानिब से ऐसा इशारा भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कोरोना की वबा जब से फूटी है तब से इंडिया में अकलियतों के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला अरूज पर है। अजीज दोस्तों, इंडिया के हुक्मरानों को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि वो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख खो रहे हैं। अगर जल्द उन्होंने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात गलत सिमत में जाने का अंदेशा बढ़ सकता है। सदर ट्रंप और इंडियन वजीर आजम के अंदाज़े क़यादत में नजर का धोखा या ऑप्टिक्स का बड़ा किरदार होता है और वो हर चीज को अपने इंतखाबी खेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर पर फॉलो या अनफॉलो करने से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वाज़े नहीं होते, इसलिए इसे फोकस नहीं देना चाहिए। लेकिन चूंकि इस बात को कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने उठाया है, इसलिए इस पर सोशल मीडिया पर शोर मच गया। लेकिन दर हकीकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जांचने के लिए ट्विटर और सोशल मीडिया से आगे निकलकर देखना होगा। तो जी अजीज दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।